भाई ने मेरा कॉलेज डिग्री सर्टिफिकेट हड़प लिया और माँ ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर भाई की यूनिवर्सिटी की फीस भरूं। बाद में मैंने बिजनेस शुरू किया और करोड़पति बन गया, सिर्फ इसीलिए कि मैंने भाई को 99 लाख रुपए देने की बात मान ली थी। 99 लाख। उसी शाम घर में आग लग गई। माँ ने मुझे और मेरी पत्नी विभा को आग के समंदर में डूबते देखा, लेकिन वो उल्टा बहुत खुश होकर हंस रही थी। शरीर की हर इंच त्वचा के जलने का वो दर्द मैं जिंदगी भर नहीं भूल सका, लेकिन अब मुझे दोबारा जीने का मौका मिला है। इस बार मैं ये बेकार की मोह ममता नहीं निभाऊंगा। सो क्या रहा है, उठ और काम पर लग। एक औरत की गुस्से भरी चीख कानों में गूंजी। अगले ही पल बदबूदार ठंडे पानी की एक बाल्टी उसके सिर पर उड़ेल दी गई। शिवम अचानक झटके से उठ बैठा। पानी बहुत अच्छा, और डालो जल्दी, आग बुझाओ, लोगों को बचाओ। विभा अभी भी आग में फंसी है। एक पल पहले तक वो अपनी पत्नी विभा के साथ आग में घिरा हुआ था और अब अचानक ठंडा पानी उस पर डाला गया था। वो सोच ही रहा था कि सामने वाला और पानी डाले ताकि आग बुझ सके। तभी पीतल का बड़ा तसला उसके सिर पर दे मारा गया। दर्द से उसका दिमाग तुरंत साफ हो गया। पागल हो गया है क्या तू? कौन सी आग, कैसी आग? दवाई नहीं है तो ये बड़ा तसला ही ले। एक राक्षसी औरत की तरह दिखने वाली महिला ने फिर से तसला उठाया और पूरी ताकत से शिवम पर दे मारा। निकम्मे हरामी, दिन भर बस खाना और सोना आता है। सोना है ना, सोता रह। क्यों नहीं मर जाता सोते सोते? 3 साल पहले मर जाता तो चैन से सोता रहता। आह दर्द। शिवम ने इंस्टिंक्टिवली अपना सिर पकड़ लिया। शरीर का दर्द उसे साफ बता रहा था, ये सपना नहीं है। उसने सिर उठाकर उस औरत को देखा जो उसे मार रही थी। वो उसकी अपनी माँ थी, लेकिन ऐसी माँ जिसका पक्षपात आसमान छू रहा था। और इस वक्त कमला देवी बूढ़ी नहीं दिख रही थी जैसे उसकी यादों में थी। तभी शिवम को कुछ एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने हाथों की तरफ देखा। हथेलियों पर खेतों में काम करने से बने हुए कठोर छाले तो थे, लेकिन ये हाथ जवान थे और फुर्तीले भी। भगवान ने आखिर आंखें खोल दी। भगवान ने सच में आंखें खोल दी। मैं सचमुच दोबारा जन्म ले चुका हूँ। शिवम ने नाखुशी से मुड़कर उस आदमी को देखा जो उसे डांट रहा था। वो उसका बड़ा भाई महेश था। तुझ पर भूत चढ़ गया है क्या? अभी तक खेत में जाकर धान की पौध क्यों नहीं उखाड़ी? निकम्मा कहीं का। पूजा भी खेत में काम कर रही है और तू यहाँ पागलों जैसी हरकत कर रहा है। एक बार और गाली देकर दिखा। शिवम ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर ऊपर से उसे घूरते हुए बोला, क्यों, क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम्हें खाना नहीं चाहिए? सारा काम सिर्फ मैं और छोटी बहन ही क्यों करें और तुम लोग घर में बैठे आराम करो? मैं और छोटी बहन 4 खेतों की रोपाई कर चुके हैं। बाकी खेत तुम्हारे और राकेश हैं। बाकी खेत तुम्हारे और राकेश के हैं। अपने खेत खुद संभालो। पिता की मौत के बाद सबसे दर्दनाक बात यही थी। बड़ा भाई महेश और छोटा भाई राकेश ने कभी कोई काम नहीं किया। घर का सारा बोझ सिर्फ शिवम और उसकी छोटी बहन पर डाल दिया गया था और अब उल्टा उसे ही डांटने आ गए थे। तेरी इतनी हिम्मत, ऐसी बातें करने लगा? हाँ, मैं अब बगावत करूंगा। आज के बाद इस घर के लिए बैल बनकर काम नहीं करूंगा। पिछली जिंदगी याद आते ही जहाँ उसने पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए जानवरों की तरह मेहनत की और आखिर में आग में जलकर मर गया। उसने अपने हाथ कसकर भींच लिए। अगर आज तू खेत में काम करने नहीं गया तो आगे से इस घर में वापस मत आना, ठीक है? मैं अलग होकर खुद रहूंगा। जब पूजा आ जाएगी तब बंटवारा कर लेंगे। जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन जो मेरा है उसे किसी को नहीं लेने दूंगा। इतना कहकर शिवम दृढ़ कदमों से आंगन से बाहर निकल गया। उसने कमला देवी की गालियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो दौड़ता हुआ उस धान के खेत की तरफ गया जहाँ उनके घर की पौध लगी हुई थी। दूर से ही उसने अपनी छोटी बहन को झुकी हुई कमर के साथ खेत में पौध उखाड़ते देखा। उसका दुबला पतला छोटा सा शरीर देखकर दिल दुख उठा। छोटी बहन, दूसरे भैया आप आ गए, चल मेरे साथ घर चल। घर? धान की पौध नहीं उखाड़नी, रोपाई नहीं करनी। शिवम ने छोटी बहन का हाथ पकड़ा और जल्दी से किनारे पर ले आया। फिर नीचे बैठकर उसके पैरों से कीचड़ साफ करने लगा। दूसरे भैया, घर में क्या हुआ? अभी तो समय भी है, हम वापस क्यों जा रहे हैं? हमें जल्दी पौध उखाड़नी होगी, नहीं तो धूप तेज हो जाएगी और रोपाई करना मुश्किल होगा। धूप तेज होती है तो होने दे, अब हम काम नहीं करेंगे, चल घर चलते हैं। वो छोटी बहन का हाथ पकड़कर घर की तरफ चल पड़ा। पूजा बिना कुछ पूछे चुपचाप उसके साथ चलती रही, लेकिन दोनों भाई बहन अभी घर पहुंचे भी नहीं थे कि अंदर से कमला देवी की तेज गालियां सुनाई देने लगी। बिस्तर पर फिर टटी कर दी। बदबू से जान निकल रही है। दादाजी। इस वक्त शिवम बस अपने दादाजी को अच्छे से साफ करना चाहता था। फिलहाल उसका कमला देवी से बहस करने का मन नहीं था। उसने सिर्फ गुस्से से उसकी जाती हुई पीठ को घूरा। रुको, मैं अभी आता हूँ। पूजा जल्दी से पानी का एक टब लेकर आई। तुम बाहर जाओ, मैं दादाजी को साफ कर देता हूँ। दूसरे भैया, मैं दरवाजे के बाहर ही हूँ, जरूरत पड़े तो आवाज देना, ठीक है? तुम दादाजी के साफ कपड़े ले आओ, ठीक है? शिवम ने दादाजी के कपड़े बदलवाए और फिर उन्हें उठाकर आंगन में धूप सेंकने के लिए बैठा दिया। पास बैठा महेश तीनों को तिरस्कार भरी नजर से देख रहा था। छोटी बहन, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, पहले जाकर खाना खा लो, मैं दादाजी को खिला देता हूँ। ठीक है, खाना खाकर मेरे लिए भी एक कटोरी ले आना। महेश ने यह सुनते ही गुस्से से शिवम को घूरा। खा खा खा, बस खाना ही आता है, क्यों नहीं खा खाकर मर जाता? शिवम सीधे उसके पास गया और एक लात मार दी। चुपचाप अपनी गंदी किताब देख, अगर फिर बकवासी ना तो दादाजी को खाना खिलाने के बाद सबसे पहले तुझे ही सबक सिखाऊंगा। 2 जन्मों की नफरत शिवम की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। उसकी डरावनी नजर देकर महेश की हिम्मत नहीं हुई आगे कुछ बोलने की। दूसरे भैया, मैं पेट भर चुकी हूँ, अब आप खा लो, ठीक है? तभी बाहर घूमकर लौटी कमला देवी ने देखा कि शिवम और पूजा अभी भी घर पर है। उससे तुरंत गुस्सा आ गया। अरे अभी तक खेत पर नहीं गए? दूसरे भैया, चलो खेत चलते हैं। छोटी बहन, मैंने कहा ना आज हम खेत नहीं जाएंगे और आज के बाद मैं तुम्हें खेत में काम भी नहीं करने दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, हरामी, आज बड़ा शेर बन रहा है, अपनी माँ के खिलाफ जाएगा, आज तुझे जान से मार दूंगी। कमला देवी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने पास रखा बांस का डंडा उठाया और सीधे शिवम पर हमला कर दिया। भैया जल्दी हटो, माँ सच में बहुत गुस्से में है। लेकिन तभी शिवम ने जोर से धक्का दिया और कमला देवी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अरे राम, बेटा अपनी माँ को मार रहा है। अब इस दुनिया में कोई इंसाफ नहीं बचा। मैंने इसे पैदा करके पाला किस लिए? अब मैं कैसे जीऊंगी? शिवम, तूने मेरी माँ को हाथ लगाया, मैं तुझे जान से मार दूंगा। महेश गुस्से में शिवम की तरफ दौड़ा, लेकिन शिवम ने उसकी उठी हुई टांग को बीच में ही पैर से दबा दिया।
आह दर्द दर्द। महेश को यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा चुपचाप मेहनत करने वाला शिवम आज बार बार उस पर हाथ उठा रहा है। छोड़ छोड़ मुझे, अगर हिम्मत है तो छोड़, मैं तुझसे 300 राउंड लड़ूंगा। शिवम ठंडी हंसी हंसा। तुझे हराने के लिए एक ही बार काफी है, 300 राउंड की जरूरत नहीं। दूसरे भैया ये क्या कर रहे हो? क्या सच में बड़े भैया को मारोगे? तुम्हें क्या हो गया है? इतने में छोटा भाई रवि कमरे से बाहर आया। वो कमला देवी को उठाते हुए शिवम से सवाल करने लगा। रवि एक चालाक और नकली शरीफ इंसान, पिछले जन्म में भी वो हमेशा दोनों तरफ की बातें बनाकर फायदा उठाता था और आज भी उसे शिवम से सवाल करने की हिम्मत हो रही थी। दादाजी बूढ़े हैं और बीमार भी, उन्हें खेत में नहीं जाना चाहिए। माँ की उम्र भी हो चुकी है, उनका शरीर भी जवाब दे रहा है। अगर वो खेत में नहीं जाती तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम और महेश दोनों जवान हो, फिर तुम लोग खेत में काम क्यों नहीं करते? पूरा 6 लोगों का परिवार है और सिर्फ मैं और छोटी बहन ही दिन रात काम करें, जबकि तुम लोग घर में पड़े आराम करो। क्या बकवास कर रहा है तू? कौन आराम करता है? मैं हर दिन घर में पढ़ाई करता हूँ। मैं जल्द ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने वाला हूँ। शिवम ने जमीन पर पड़ी उसकी किताब उठाई और सीधे उसके चेहरे पर दे मारी। ये घटिया प्रेम कहानियां पढ़कर कॉलेज निकलेगा तू? फिर उसने डर चुकी कमला देवी की तरफ देखा। मैं घर का बंटवारा चाहता हूँ। आज के बाद दादाजी और छोटी बहन मेरे साथ